देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्जवल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। विधानसभा चुनाव लड़ना है 2027 का, उसकी तैयारी के लिए इन सब लोगों से बात की। और उससे पहले जो हमारा जिला पंचायत का चुनाव है, हम जिला पंचायत का चुनाव तो मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं। कौन सा चुनाव? पंचायत चुनाव हम अकेले लड़े। और गठबंधन हमारा यूपी में नहीं है, अभी यूपी में हमारा किसी से गठबंधन नहीं है। हम केंद्र में क्या नाम है एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं है। इसलिए हम अपने विधानसभा चुनाव की भी और जिला पंचायत के चुनाव की भी तैयारी अकेले कर रहे हैं। आगामी 2027 के चुनाव में कितने प्रत्याशी उतारेंगे आपकी पार्टी से? जो मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में तैयारी करा रहा हूँ, मैं हर जिले से, मेरे यहाँ 26 जिले पड़ते हैं, 26 जिले में कम से कम 25 कैंडिडेट 25 उम्मीदवार मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से लड़ा हूँ। पूरी यूपी से कितने लड़ने की उम्मीद है? मुझे पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ, क्योंकि हर उन्होंने अलग अलग 3 भागों में बांट रखा है, तो वो वहाँ की वो बताएंगे। लेकिन मैं अपने जनपद में हर एक जनपद में एक कैंडिडेट जरूर लड़ा हूँ। अगर क्या आने वाले समय में गठबंधन में जा सकते हैं 2027 में? नहीं, गठबंधन में जा सकते हैं भाई। जब हमारा बिहार में गठबंधन है, झारखंड में है, दिल्ली में हम गठबंधन में चुनाव लड़े हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की और जो हमारे एनडीए की जो सहयोगी पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है, उसके साथ हम जा सकते हैं। और बड़ा दल हमारे यहाँ बीजेपी। किन मुद्दों में लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? एजुकेशन हमारा सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, वेस्ट है, और सबसे ज्यादा तो दिक्कत अब ये शिक्षकों वाली आ गई है। जो शिक्षकों के खिलाफ जो ये आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसके खिलाफ तो हम जिला स्तर पे बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आगामी चुनाव में आप अपनी पार्टी की रणनीतियों को कैसे मजबूत कर रहे हैं? नहीं, हम रणनीति तो आपको नहीं बताएंगे ना, वो तो हम अपने बैठ के अंदर कमरे में बैठ के बात करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें गाइड करते हैं। आपकी पार्टी जनाधार तो कोई है नहीं यहाँ पर? नहीं, ये तो आप गलत कह रहे हैं, हमारा जनाधार नहीं है। अब हम जिला स्तर पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और भाई मैं देखिए गाजियाबाद में आया हूँ, गाजियाबाद में 2-3 मैंने मीटिंग करी, अच्छी मीटिंग हुई है गाजियाबाद में भी। लेकिन अब असलियत सबकी पता चलेगी, जिला सम्मेलन करेंगे। अब हर जनपद में हम इस माह के बाद हर जिले में हम करेंगे। जैसे कि अब हम वहाँ शाहजहानपुर में पुराया विधानसभा लड़ेंगे, इसमें पीलीभीत में पूरनपुर लड़ेंगे, मेरठ में हम दक्षिण लड़ेंगे, जो सहारनपुर में देवबंद भी हम तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से हम क्या नाम है उसमें मुजफ्फरनगर से पुरका जी हम एलएनजेपी अपने पश्चिमी यूपी में अपने कदम मजबूत करने का प्रयास कर रही है। जी, एलएनजेपी जैसे पश्चिमी यूपी में अपनी जमीन तैयार कर रही है, कुछ ना कुछ तो नारा है, कुछ तो आपने प्लान किया होगा ना, जो जनता को हम कहेंगे, जो एक नारा देंगे, उसके बहाने में अपने संगठन छोड़ेंगे। देखिए आपका क्या है? हमारा तो सबसे ज्यादा जो हमने काम किया है, हमने क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो काम किए उनको लेके हम जाते हैं पब्लिक में। क्योंकि आज जो ये 80 करोड़ लोगों को 80,000 करोड़ लोगों को जो राशन बट रहा है, ये हमारे रामविलास पासवान जी की देन। जो मोबाइल आज एक रिक्शा वाला भी, एक सब्जी वाला भी मोबाइल रखता है, इसके भी भाई इंडिया में तो मैं जनक मानता हूँ अपने रामविलास पासवान। उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि मैं वो सपना देखता हूँ कि जिस दिन एक रिक्शा चालक भी क्या नाम है मोबाइल पे बात करे, और उन्होंने अपने रहते हुए वो सपना सच किया। उनकी उपलब्धि जो उन्होंने किया, रेलवे में उन्होंने भर्तियां की, रेलवे में बहुत लोगों को रोजगार दिया। इसी तरीके से जब श्रम मंत्री थे तब उसमें बहुत उन्होंने काम किए। तो उनके कामों को लेके हम जाते हैं, क्योंकि आज कल दलित समाज में भी कई पार्टियां ऐसी हैं जो दलितों का सीधा सीधा शोषण कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम बताते हैं। और हम कहते हैं कि हमारा युवा नेता है चिराग पासवान, अच्छी सोच के नेता हैं और एनडीए में मंत्री भी हैं। तो आपकी जो समस्याओं का हल हम कर सकते हैं, वो लोग नहीं कर सकते जिन्होंने दलितों को लेकर ही चुनाव में उतरने वाली। दलितों को तो हम लेके चलेंगे, लेकिन हम सर्व समाज को लेके चल रहे हैं।
हमारे साथ देखिए झा साहब बैठे हैं, हमारे यहाँ गर्ग साहब बैठे हैं, हमारे चौधरी साहब बैठे हैं, हमारे यहाँ ये ठाकुर साहब बैठे हैं, हमारे पंडित जी बैठे हैं। हम सबको लेके चलते हैं साथ। कितना दलित समाज को लेकर पार्टियां यहाँ कुछ पार्टियां ऐसी कर रही है जो दलितों को बेवकूफ बना रही है। ये हम सब लोगों की जो टीम है, कोई बेवकूफ नहीं है, दलित एक समझदार जाति है। हाँ, जो भेदभाव में पार्टियां बांटती हैं वो गलत है। तो आप उस मायने में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि जो अच्छा नेता है, जो काम करने की दिखता है कि ये आपके लिए काम कर सकता है, आप उसके साथ जुड़िए। आपने तो अभी भी बताया कि हम पुरानी बातों को लेकर कहीं चुनाव मैदान में आए, जो रामविलास पासवान जी ने किया था उसी को लेकर। आगे के लिए कोई आपने कुछ प्लान नहीं किया, कुछ विचार नहीं किया? क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, ये सब समस्या आपको नजर नहीं आई है? शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हमारे सब लोग लड़ते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता है, और जो उत्तर प्रदेश सरकार में भी गलत काम हो रहे हैं उनको लेके भी हम जनता के बीच जाते हैं। स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हैं, बिहार से ही आप उठ के आए हैं, बिहार में इतनी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी गंभीर है, तो क्या उम्मीद करें कैसे लोग जनता शुद्ध स्वास्थ्य करेंगे? भाई देखिए, बिहार का मामला तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बिहार के मामले की बात नहीं कर रहे, यही जमीन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर स्वास्थ्य को ही अगर आप लेके चलेंगे तो किस तरीके नहीं, तो रोड मैप तो होगा आपका। मेरा एक सवाल है, जो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, 25,000 स्कूल बंद कर दिए गए, प्राथमिक वाले स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और भी बंद करने का उस पे हमारी पार्टी ने काम किया। उस पार्टी स्कूल अभी बंद नहीं हुए हैं, बंद की प्रक्रिया चल रही थी। 50 बच्चों से जो कम स्कूल थे उनको बंद करने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने वो अपना आदेश वापस लिया। हमने भी किया, सुनील बीजेपी के भी कई नेताओं ने उसके लिए, बीजेपी को भी वो चीज अच्छी नहीं लगी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या अब जो शिक्षकों के सामने आई है, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो किया गया, मैं तो मानता हूँ ये सरकार का ही किया धरा है कि उनका टेट का एग्जाम होगा। टेट के एग्जाम में भाई जो आज जिसके 5 साल रिटायरमेंट के रह रहे, उससे भी आप टेट दिलवाओगे तो वो कहाँ टेट कर पाएगा? तो हम इस चीज को भी मुद्दा बनाएंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से संभवतः 1-2 दिन में मिलेंगे और ये बात करेंगे कि इसके मामले में आप प्रधानमंत्री जी से बात करें, और इस जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इसके खिलाफ आप। एसके झा जी, अभी जो है इसके जातिवाद का बात भी है, जातिवाद से कैसे आप लोग बढ़ेंगे पश्चिमी यूपी को खास? देखिए, जो लोग दूसरा जातिवाद तो फैला हुआ है, बिहार के साथ यूपी भी फैला हुआ है, उससे आपको कैसे जमीन को मजबूत करेंगे और सत्ता में भागीदारी ला पाएंगे? देखिए, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव हूँ, और हमारे अध्यक्ष जी हैं श्री पवन वर्मा जी, इनके नेतृत्व में मैं काम करता हूँ, और इनसे मैं अपनी एनर्जी लेकर आप लोगों के बीच में अभी जो उपस्थित हो पाया तो इनकी भी दें। और आज का जो आप जातिवाद की बात कहें, देखिए, ये जिस नेता को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हैं, इनके सामने में कोई जातिवाद नहीं है। यहाँ पर अगर कोई बात है तो केवल गरीबी की बात है, कमजोर तबके की बात है, और की है तो उनका जो सोच है, तो किसी भी समाज में कमजोर लोग हो सकते हैं, वो शोषित हो सकते हैं, तो उनको हम लोग कैसे मिटाएंगे, इसके लिए उनका हम कैसे उत्थान करें, उनको हम अपने एक स्तर तक कैसे ले जाए, ये चिराग जी का सोच है। और उसी सोच से प्रभावित होकर हम सभी लोग इन पार्टी में काम कर रहे हैं, और मेरा ये प्रयास है कि उनका जो सोच है पूरे चिराग जी का, जो युवा है उनको हम आगे बढ़ाने के काम करते हैं, जो महिला है उन्हें हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और जो समस्याएं हमारे गरीब लोगों के बीच में आता है वो किसी भी समाज का हो। आज तक आप बताइए कि उन्होंने जातिगत कभी कोई बात किए हों? जातिगत कोई बात नहीं करते। वो अगर बात करते हैं तो कमजोर और शोषित का बात करते हैं, और उन्हीं बातों को लेकर हम लोग अपने बीच में जा रहे हैं। तो झा जी, बहुत वर्मा जी ने लोक जनशक्ति पार्टी को यहाँ मुख्य धारा की पार्टी में शामिल करा दिया है। आज लोक जनशक्ति पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4थे नंबर की मजबूत पार्टी बनती जा रही है, क्या कहेंगे, कैसे एनर्जी लाते हैं? नहीं, इनका जो प्रयास है, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपने देखे होंगे, जो आप दूसरे तीसरे नंबर के पार्टी छोड़कर बाकी जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी आ रहे हैं, जो वो केवल और केवल पवन वर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम सभी लोग इनके सहयोग में काम कर रहे हैं, और सभी लोगों को, जितने भी छोटे पदाधिकारी हैं और बड़े पदाधिकारी हैं, सभी को समावेश करके, सबका मान सम्मान रख के पब्लिक में हम लोग जाते हैं, और इन्हीं वजह से
हम आज आप जो देख रहे हैं जो गाजियाबाद में ये स्थिति है वो उनकी देन है और हमें उम्मीद है जो आगे भी ऐसे ही रहेगा। देखिए हमारे जनशक्ति पार्टी से विधानसभा की तो कितने विधानसभा को लड़ोगे आप? 5। पांचों विधानसभा यस 5 को लड़ेंगे। क्या आपके कैंडिडेट तैयार हैं? सब कैंडिडेट तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं, हर तरीके से मजबूत है वो। किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे आप? रोजगारी, बेरोजगारी है गाजियाबाद के अंदर, तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। गाजियाबाद के अंदर मुद्दों की कोई कमी थोड़ा नहीं है। आप भी किसी विधानसभा से प्रत्याशी रहेंगे? मैं सब 5 विधानसभा से अपने प्रत्याशी लड़ाऊंगा। मैं उनका बैकबोन बनने की कोशिश करूंगा ताकि जहां जहां कोई कमी होगी उस कमी को हम पूरा करेंगे। बाकी पार्टी का जो आदेश होगा हमारे वर्मा जी का और चिराग पासवान जी का, जनशक्ति पार्टी का यहाँ कोई जनाधार नहीं तो किस बिना अरे सब पूरा जनाधिकार है। आप देखिए ना कितना जनाधिकार है। अभी जब हम और देखेंगे जनाधिकार तो बढ़ा ही रहे हैं। आज से 1 साल पहले जनाधिकार कुछ था ही नहीं यहाँ पे, माचिस की डिब्बी जैसा था। अब ये हो गया ट्रक जितना, इसे और बढ़ा करेंगे। दिन रात सेवा कर रहे हैं पार्टी की।